Good morning, children. Today in this video, we will learn about the chapter The Signal 2. The Signal 1 में हमने देखा था कि इंक्वायरी ऑफिसर जब आते हैं तो वो नेक्स्ट हट के बारे में पूछते हैं कि वहाँ कौन रहता है. एंड सेमन टोल्ड हिम that Wesley is living there. He came to know that Wesley was the same person who made a complaint against a co-officer. और वो ये भी बोलते हैं कि वेजिली वही है ना जिसके बारे में ऑफिसर ने भी कंप्लेंट की थी वेजिली के बारे में. तो वो कहते हैं हम वेजिली से जरूर मिलेंगे. अब सेमन समझ जाता है कि वेजिली और इंक्वायरी ऑफिसर के बीच में कुछ गड़बड़ होने वाली है. अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है. सेमन हैड अंडरस्टूड दैट देयर वुड बी ट्रबल बिटवीन द चीफ एंड वेजिली. सेमन समझ गया था कि कोई ना कोई परेशानी होने वाली है, ट्रबल होने वाली है चीफ में और वेजिली में. डिड एनीथिंग हैपन बिटवीन द टू? क्या कुछ हुआ उन दोनों के बीच में? हाउ डिड वेजिली रिएक्ट? वेजिली ने कैसे रिएक्ट किया? आगे हम पढ़ते हैं. अबाउट 2 hours लेटर सेमन स्टार्टेड ऑन हिज राउंड्स. 2 घंटे बाद सेमन अपने राउंड्स स्टार्ट करने लग गया. जैसे वो जाता था ट्रैक को देखने के लिए. ही सॉ समवन कमिंग अलोंग द ट्रैक. उसने देखा कि कोई ट्रैक की तरफ आ रहा है. इट वॉज वेजिली. ये वेजिली था. He had a stick in his hand. उसके हाथ में एक स्टिक थी. Small bundle on his shoulder and his cheek was bound up in a handkerchief. और उसका मुंह एक रुमाल से बंधा हुआ था. Where are you off to? cried Simon. Simon ने पूछा कहाँ तुम जा रहे हो? Wesley came quite close. Wesley उसके बिल्कुल पास आ गया. He was very pale, as white as chalk, and his eyes had a wild look, almost choking. He muttered, to town, to Moscow, to the head office. वेजिली उसके पास बिल्कुल पास में आता और उसका मुंह बिल्कुल पेल हो रखा था. वह बिल्कुल कमजोर दिखाई सा दे रहा था. वो बिल्कुल चौक की तरह वाइट दिखाई दे रहा था. उसकी आंखों में भी गुस्सा था. वाइड लुक था. ऑलमोस्ट चॉकिंग. गुस्से की वजह से वो अंदर बाहर निकली हुई थी एक तरह से. ही मटर्ड. वो बोलता है मैं टाउन जा रहा हूँ. मॉस्को में हेड ऑफिस जा रहा हूँ. हेड ऑफिस? आओ. You are going to complain, I suppose. Give it up, Vasily Stepnik. Forget it. हेड ऑफिस जा रहे हो? ओ, मुझे लगता है तुम कंप्लेंट करने जा रहे हो. छोड़ दो वेसिली, ये सब भूल जाओ. नो, आई विल नॉट फॉरगेट. इट्स टू लेट. सी, द चीफ स्लैप्ड मी. आई विल नॉट लीव इट लाइक दिस. नहीं, मैं भूल नहीं सकता. बहुत देर हो चुकी है. सी, चीफ ने मुझे थप्पड़ मारा है और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इन सब चीजों को. Simon took his hand. Give it up, Stepnik. I'm giving you good advice. You will not better things. How did it happen? Simon उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये सब भूल जाओ. I'm giving you good advice. मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ. You will not better things. मतलब तुम सब कुछ ठीक नहीं कर पाओगे. कैसे होगा ये सब कुछ? You will not better things. यहाँ भी क्या हुआ आपको मीनिंग? You will not improve anything. यानी तुम कुछ improve नहीं कर पाओगे. How? He examined everything. He even looked into the hut. I knew beforehand that he would be strict, and so I had put everything into proper order. He was just going when I made my complaint. He immediately cried out, "Here is a government inquiry coming, and you make a complaint about a vegetable garden and annoy me with cabbages." I lost patience and said something that offended him. He struck me in the face. I stood still and did nothing. They went off. I came to myself, washed my face and left. अब वो कहता भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? उसने सब कुछ एग्जामिन किया. उसने मेरी हट में भी देखा. मुझे पहले से ही पता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है. सो आई हैड पुट एवरीथिंग इनटू प्रॉपर ऑर्डर. इसलिए मैंने हर चीज बहुत प्रॉपरली ऑर्डरली की हुई थी. वो घूम रहा था. जब वो सब कुछ देख रहा था मैंने अपनी कंप्लेंट की जो मैं करने वाला था. तभी वो चिल्ला के पड़ा मेरे ऊपर कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंक्वायरी करने आई हुई है और तुम अपने एक वेजिटेबल गार्डन की कंप्लेन लेके बैठ गए हो. आपने पढ़ा था सिग्नल 1 में कि उसको वेजिटेबल गार्डन की कंप्लेंट करनी थी और वो वेट कर रहा था कि जब चीफ आएगा मैं वेजिटेबल गार्डन की कंप्लेंट करूंगा. और वो वही कंप्लेंट करता है यहाँ पे. लेकिन जिसकी वजह से चीफ नाराज हो जाता है. एंड अनॉय मी विद कैबेजेस. और वो कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो. तब मैंने अपना पेशेंस खो दी और मैंने उसको कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो उसे गुस्सा आ गया
और उसने मुझे फेस पे थप्पड़ मार दिया, झापड़ मार दिया है। मैं वहाँ खड़ा रहा और कुछ नहीं कर सका, वो चले गए। आई केम टू माई सेल्फ, मैं खुद आया, मैंने अपना मुंह धोया। एंड वट अबाउट द हट? वो कहता हट के बारे में क्या सोचा तुमने? माई वाइफ इज स्टेइंग देयर, शी विल लुक आफ्टर थिंग्स, गुड बाय फॉर नाउ। आई डोंट नो वेदर आई शैल गेट एनीवन एट द ऑफिस। मेरी वाइफ ठहरी हुई है हट में, वो हर चीज़ का ध्यान रखेगी। अभी के लिए तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कोई ऑफिस में मिलेगा या नहीं, या मेरी कोई सुनेगा या नहीं। श्योरली यू आर नॉट गोइंग टू वॉक? आस्क्ड सेमन। सेमन भी कहता हाँ भाई, तुम घूमने थोड़ी ना जा रहे हो, एटलीस्ट तुम कंप्लेन करने जा रहे हो टाउन में। आई विल ट्राई टू गेट ऑन ए फ्राइट ट्रेन एंड टुमारो आई शेल बी इन मॉस्को। फ्राइट ट्रेन होती है जिसमें सामान जाता है एक। तो कहता है मैं अभी फ्राइट ट्रेन में जाऊंगा और कल मैं मॉस्को में होऊंगा। द नेबर्स बेड ईच अदर फेयरवेल। वेजली वॉज गोन फॉर सम टाइम। दोनों पड़ोसी आपस में एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और चले जाते हैं। वेजली भी थोड़ी देर के लिए चला जाता है। एज ए यंग लैड, Salmon had learned to make flutes out of a kind of reed. जब सेमन यंग था तब उसने सीखा था स्पेशल लकड़ी से फ्लूट बनाना, बांसुरियां बनाना। ही यूज्ड टू burn out the heart of the stalk, drill holes where necessary, fix a mouthpiece at one end and tune them. वो ऐसा बांसुरियां फ्लूट्स बनाया करता था। वो क्या कहते हैं कि जंगल में जाकर लकड़ियों को तोड़ता था स्पेशल, और उनके अंदर उनको बर्न करता था, होल्स बनाता था, फिर उसके जैसे बांसुरी में होल्स होते हैं, और उसका मुंह भी बनाता था जहाँ से हम बजाते हैं बांसुरी। तो ये बनाया करता था। ही मेड ए नंबर ऑफ देम इन स्पेयर टाइम एंड सेंड देम टू द मार्केट इन द टाउन। ही गॉट 2 kopecks अ पीस फॉर देम। अपने स्पेयर टाइम में वो ये फ्लूट्स बनाता था और उनको मार्केट में सेंड करता था टाउन में, जिसके लिए उसे एक पीस के लिए 2 कोपेक्स मिलते थे। कोपेक्स इज ए करेंसी, जैसे हमारी रुपीज है, 1/100th ऑफ ए रूबल। वन डे ही लेफ्ट हिज वाइफ एट होम टू मीट द 6 o'clock ट्रेन। एक दिन उसने अपनी वाइफ को घर पे छोड़कर गया, शाम को 6 बजे आने वाली ट्रेन से पहले उसे चेकिंग करनी थी। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द ट्रैक, जब वो पूरी ट्रैक का इंस्पेक्शन कर लेता है, ही स्टार्टेड ऑफ टू द फॉरेस्ट टू कट सम स्टिक्स। वो फॉरेस्ट में जाने जाता है कुछ लकड़ियां लेकर आने के लिए। ही वेंट टू द एंड ऑफ हिज सेक्शन। अ लिटिल अवे देयर वाज अ बिग मार्श अराउंड विच स्प्लेंडेड रीड्स फॉर हिज फ्लूट्स ग्रू। वो थोड़ा और अंदर चला जाता है क्योंकि उसको जो लकड़ियों के लिए, जो उसको बांसुरी के लिए लकड़ी चाहिए, वो अंदर की साइड मिलती थी। He cut a whole branch of stalk and started back home. वो एक बड़ी सी ब्रांच को तोड़ लाता है, कट करता है और घर वापस आता है। The sun was already dropping low. सूरज भी डूब रहा था। And in the dead stillness, only the twittering of the birds was audible. और बिल्कुल शांत सीन था, शांत माहौल था, सिर्फ बर्ड्स की आवाज आ रही थी। एज ही वॉकड अलोंग रैपिडली, जब वो जल्दी जल्दी बाहर आ रहा था, ही हर्ड द क्लैंग ऑफ आयरन स्ट्राइकिंग आयरन। उसे आवाज आई कुछ आयरन एक आयरन से घिस रहा है, कोई लोहा लोहे से टकरा रहा है। ही रीडबल्ड हिज पेस, तभी उसकी धड़कन बढ़ गई। देर वॉज नो रिपेयर गोइंग ऑन इन हिज सेक्शन। उसे लग रहा था कि जो उसका ट्रैक एरिया है जिसको उसको इंस्पेक्शन करता है, वहां पर तो कोई रिपेयर नहीं थी। वट डिड इट मीन? इसका मतलब किस चीज की आयरन की आवाज आ रही है? ही इमर्ज फ्रॉम द वुड्स। वो जंगल से बाहर आता है। द रेलवे एम्बैंकमेंट स्टूड हाई बिफोर हिम। सामने ही उसके रेलवे एम्बैंकमेंट था जहां पर वो काम करता था। ऑन द टॉप अ मैन वाज स्क्वेटिंग ऑन द बेड ऑफ द लाइन, इंगेज इन समथिंग। उसने देखा ऊपर की तरफ कोई एक आदमी बैठा हुआ है रेलवे ट्रैक पर कहीं पे, और कुछ काम कर रहा है। सैमन वॉकड टुवर्ड्स हिम। सैमन उसकी तरफ गया। He thought it was someone trying to steal the nuts which secured the rail. उसने सोचा कि कोई चोर है जो नट्स चुरा रहा है रेलवे ट्रैक्स में से, और जिसकी वजह से रेल हम सिक्योर करते हैं, यानी नट्स को टाइट करता था सैमन, और कोई नट्स ही चुराने आया है। सैमन वॉच द मैन गेट अप होल्डिंग ए क्रो बार इन हिज हैंड। सैमन ने देखा कि वो आदमी उठा और उसके हाथ में क्रो बार है। क्रो बार इज अ टाइप ऑफ टूल। द मैन हैड लूजनड अ रेल। उस आदमी ने लूज कर दिए थे सारे नट्स जहां से रेल आने वाली थी।
रेल वैसे उसको बोलते हैं जो लोहे की जो ट्रैक्स बने होते हैं, सो दैट इट मूव टू वन साइड। उसने इतनी लूज कर दी थी कि एक साइड को मूव हो सके। सैमन वांटेड टू क्राई आउट बट कुड नॉट। इट वाज वेजिली। सैमन स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक एज वेजिली slid headlong down the other side। सैमन चिल्लाना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, वेजिली ही था। सैमन स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक एज वेजिली slid headlong down the other side। वो भागा हुआ, उसने देखा कि वेजिली ने एक साइड को बिल्कुल लूज कर दिया है। वेजिली स्टेपनी, माय डियर फ्रेंड, गिव कम बैक, गिव मी द crowbar, वी विल पुट द रेल बैक, नो वन विल नो, कम बैक, सेव योर सोल फ्रॉम सिन। अब वो कहता है वेजिली ये क्या किया तुम्हें, चलो वापस दो मुझे क्रोबार, मैं फिर से उस रेल को फिर से उसको नट्स टाइट कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अपने आत्मा को इस इस गलत काम करने से बचाओ अपनी आत्मा को। वेस्ली डिड नॉट लुक बैक बट डिसअपियर्ड इनटू द वुड्स। लेकिन वेस्ली ने तो पीछे देखा ही नहीं और वो गायब हो गया जाके। सैमन स्टूड बिफोर द रेल विच हैड बीन टॉर्न अप। सैमन उसके सामने खड़ा रहा, उस रेल के सामने जो बिल्कुल खराब कर दी थी उसने। ही थ्रू डाउन हिज बंडल ऑफ स्टिक्स। A passenger train was due and he had nothing with which to stop it, no flag। वो घबरा गया। उसके हाथ में जो बंडल था स्टिक्स का वो उसने नीचे फेंक दिया। पैसेंजर ट्रेन आने वाली थी और उसके पास कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो ट्रेन को स्टॉप कर सके। उसके हाथ में कोई फ्लैग भी नहीं था। ही कुड नॉट रिप्लेस द रेल। वो रेल को रिप्लेस भी नहीं कर सकता था, यानी जो चीज़ वो लूज कर गया था वेजिली उसको ठीक नहीं कर सकता था। एंड कुड नॉट ड्राइव इन द स्पाइक्स विद हिज बेयर हैंड्स। और वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ में कोई टूल था ही नहीं। इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रन टू द हट फॉर सम टूल्स, गॉड हेल्प मी, ही ममर्ड। बहुत ज़रूरी था कि वो घर तक, अपनी झोपड़ी तक वापस भागा जाए और अपने टूल्स लेके आए। उसके लिए वो कहता लेकिन उसके पास इन सब चीज़ों का भी टाइम नहीं था। सैमन स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिज हट। सैमन ने अपनी हट की तरफ भागना शुरू किया। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। उसकी सांस फूल रही थी। बट स्टिल रैन, वो भागता जा रहा था। फॉलिंग एवरी नाउ एंड देन, जल्दी जल्दी हर चीज को पार करता हुआ। ही हैड क्लियर द फॉरेस्ट एंड वॉज ओनली अ फ्यू हंड्रेड फीट फ्रॉम हिज हट व्हेन ही हर्ड द डिस्टेंट हूटर ऑफ द फैक्ट्री 6 o'clock। वो अभी 100 मीटर की दूरी पर था अपने हट से, तभी उसको 6 बजे की ट्रेन का हुटर सुनाई दिया। इन फ्यू मिनट्स टाइम नंबर 7 ट्रेन वॉज ड्यू। कुछ ही मिनट में 7 नंबर ट्रेन आने वाली थी। ओ लॉर्ड हैव पिटी ऑन द इनोसेंट सोल। वो कहता है हे भगवान, उन निर्दोष आत्माओं को बचाओ जिन्होंने कुछ नहीं किया। यानी वो पैसेंजर से भरी ट्रेन थी और वो इनोसेंट सोल्स, उसमें भरे हुए लोगों की बात कर रहा था। इन हिज माइंड सैमन सॉ द इंजन स्ट्राइक अगेंस्ट द लूजन रेल। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे इंजन उस लूज रेल से टकराया। शिवर, शिवर, टीयर अप एंड स्प्लिंटर द स्लीपर्स। अब साइमन के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे वो इमेजिन कर रहा था कि कैसे ट्रेन आ रही है उस लूजन रेल से टकरा रही है, सब कुछ एकदम इधर उधर बिखर रहा है। एंड स्प्लिंटर द स्लीपर, स्प्लिंटर द स्लीपर्स मीन ब्रेक द कंक्रीट ब्लॉक्स अपार्ट। सब आपस में सब कुछ अलग थलग हो जाएगा। द इंजन वुड topple down the 70 feet high embankment and the third class carriages would be packed little children। ये सब कुछ वो देख रहा था कि कैसे इंजन अगर उससे टकराया और हवा में उछलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें। ऑल सिटिंग इन द ट्रेन नाउ नेवर ड्रीमिंग ऑफ डेंजर। सब ट्रेन में बैठे होंगे, अभी किसी ने को सपना भी नहीं होगा कि इतना बड़ा खतरा उनके सामने है। ओ लॉर्ड टेल मी व्हाट टू डू, नो इट्स इम्पॉसिबल टू रन टू द हट एंड गेट बैक इन टाइम। कहता भगवान मुझे बचा लो, किसी तरह से उन सबको बचा लो। इम्पॉसिबल है ये कि मैं घर तक भाग के जाऊं और वापस आ जाऊं टाइम पर। सैमन डिड नॉट रन ऑन टू द हट बट टर्न बैक। सैमन घर की तरफ नहीं भागा, वो रुक गया, वापस मुड़ा। एंड रैन फास्टर देन बिफोर, और तेजी से भागने लगा वापस वापस ट्रेन की तरफ। ही डिड नॉट नो हिमसेल्फ व्हाट वाज टू हैपन। उसे खुद नहीं पता था क्या होने वाला है। ही रैन एज फार एज वेयर हिज स्टिक्स वर लाइंग इन अ हीप।
वो अपनी हीप की जहाँ पर उसने अपना बंडल छोड़ दिया था वहीं उसी की तरफ भागा। ही बेंट डाउन, वो नीचे झुका। सीज्ड वन एंड ran on further. He heard the distant whistle and the quiet tremor of the rails, but he got exhausted and could run no further. He halted. अब सैमन ने क्या किया, वापस जब वो आ रहा था उसने एक स्टिक उठाई उसमें से और झुका, एक उठाई और भागने लगा। उसे दूर से विसल बजती हुई सुनाई दे रही थी ट्रेन के आने की, रेल की तरफ। बट वो थक गया था और अब वो और नहीं भाग सकता था। वो रुक गया। ही हॉल्टेड। Then the idea came into his head. Pulling off his cap, he took out of it a cotton scarf and drew his knife out of the upper part of his boot. अब उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी कैप हटाई और अपना स्कार्फ जो कॉटन का था वो उतारा एंड ड्रू हिज नाइफ आउट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ हिज बूट, और अपने बूट के ऊपर वाले भाग में से अपना नाइफ निकाला जो जिससे वो लकड़ियां काटने गया था, मटरिंग, गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे हिम्मत दे। ही मेड अ कट इन हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। अब उसने एल्बो के ऊपर अपने आर्म से एक कट लगाया जोर से। ही soaked his scarf in the blood, tied it on the stick and stood waving his blood stained flag. अब उसने अपने खून से उस रुमाल पर, अब उस स्कार्फ पर सारा खून से अपना रेड कर दिया वो हैंकी, और फिर उसको स्टिक के साथ बांध दिया, एक तरह से और आर्टिफिशियल फ्लैग बना लिया। एंड स्टूड वेविंग हिज ब्लड स्टेन फ्लैग, और अपना खून से भरा हुआ रेड फ्लैग हवा में लहराने लगा। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी इन साइट। ट्रेन सामने थी, बट द ड्राइवर वुड नॉट सी हिम, लेकिन ड्राइवर ने उसको देखा नहीं था। एंड ए हैवी ट्रेन कैन नॉट बी पुल्ड अप इन 600 फीट, और एक हैवी ट्रेन एकदम से नहीं जा सकती थी, एक 600 फीट एकदम से क्रॉस नहीं कर सकती। Salmon pressed the sides of the wound together so as to close it. सैमन ने अपने हाथ की जो चोट थी उसको दबाने की कोशिश की ताकि वो घाव बंद हो सके। एविडेंटली ही हैड कट हिज आर्म क्वाइट डीप, लेकिन उस जल्दबाजी में उसने गहरा घाव बना दिया था। ही कुड नॉट सी द ट्रेन और हियर द नॉइस। वो ट्रेन को देख नहीं पा रहा था, शोर भी नहीं, उसका शोर भी नहीं सुन पा रहा था। ओनली वन थॉट पोजेस्ड हिम। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था। आई शैल नॉट बी एबल टू कीप स्टैंडिंग अप। आई शैल फॉल एंड ड्रॉप द फ्लैग। द ट्रेन विल पास ओवर मी, हेल्प मी ओ लॉर्ड। उसे लग रहा था कि शायद ड्राइवर मुझे नहीं देख पाएगा, मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं घाव मेरे इतना गहरा लग गया है, कहीं मैं खड़ा ना रह पाऊं ज़्यादा देर तक, और वो ट्रेन मेरे ऊपर से ही ना चली जाए। हिज हेड बिगन टू स्विम। उसका सिर घूमने लगा। ही ड्रॉप द फ्लैग एंड फेल अनकॉन्शियस। और उसने फ्लैग उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश हो गया। हाउएवर द ब्लड स्टेन्ड स्कार्फ डिड नॉट फॉल टू द ग्राउंड। लेकिन वो खून से सना हुआ स्कार्फ नीचे नहीं गिरा। अ हैंड सीज्ड हिज। एक हाथ आया और उसने फ्लैग को गिरने नहीं दिया। एंड हेल्ड इट हाई टू मीट द अप्रोचिंग ट्रेन। और उसने ऊंची हवा में लहराना शुरू कर दिया ताकि वो ट्रेन को दिखाई दे सके। द ट्रेन इंजीनियर सॉ इट। ट्रेन के इंजीनियर ने इसे देख लिया। ही शट द रेगुलेटर एंड रिवर्स्ड स्टीम। उसने रेगुलेटर बंद कर दिए और स्टीम को रिवर्स कर दिया। द ट्रेन केम टू अ स्टैंड स्टिल। ट्रेन रुक गई। पीपल जम्प्ड आउट ऑफ द कैरेजेस एंड कलेक्टेड इन अ क्राउड। लोग रेल के डिब्बों में से बाहर निकले और भीड़ बन गई। दे सॉ अ मैन लाइंग सेंसलेस ऑन द ट्रैक एंड अनदर मैन स्टैंडिंग बिसाइड हिम विद अ ब्लड स्टेन्ड ड्रैग ऑन ए स्टिक। एक आदमी जिसकी सेंसेस नहीं थी, बेहोश था, वो ट्रैक पर लेटा हुआ था, और दूसरे आदमी ने एक खून से भरा हुआ स्कार्फ ले रखा था, कपड़ा ले रखा था और स्टिक पर बांधा हुआ था। वेजिली हैड फाइनली कम टू हिज सेंसेस। आखिरकार फैजली को होश आया। वेजिली को। अब वेजिली, वो आदमी जिसने हाथ आगे बढ़ाया था, जिसने हवा में फ्लैग को लहराया था, वो कोई और नहीं था। वो कौन था? वेजिली। वेजिली वापस आ गया था, उसे एक तरह से होश आ गया था। ही हैड हेल्ड द फ्लैग एंड सेव्ड द लाइव्स ऑफ द पैसेंजर एंड हिज फ्रेंड। उसी ने ही फ्लैग को हवा में लहराया था और रेल में जितने लोग बैठे हुए थे उन सबकी जान को बचाया। वेजिली लुक्ड अराउंड एट ऑल एंड फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन।
वेस्ली ने चारों तरफ देखा और उसे बड़ा दुख हुआ जो भी उसने किया। ही सेड, बाइंड मी, आई टोर अप अ रेल, बाइंड मी, टाई मी अप, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। आई टोर अप अ रेल, मैंने ही रेल को, टोर अप वैसे तो होता है फट जाना, खराब कर देना, बट यहाँ है कि लूज कर देना। मैंने ही रेल, रेल क्या होती है, वो जो नट्स उसने लूज कर दिए ताकि ट्रेन जो है उसका एक्सीडेंट हो सके। एक तरह से वेसिली में एक बहुत बड़ा सुधार था अपने आप में। आई होप द चैप्टर इज कंप्लीट, chapter is completed. I hope you have understood all. You can see ki how Vasily changed, how he had changed his senses. Here are the questions, and you can see I have answer also in this video. You can note down all the answers here. Thank you and have a nice day.